नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर पे रहें, स्वस्थ रहें। अब हम बात करेंगे अपनी वीडियो के बारे में कि दोस्तों आज जिस मुद्दे को हमने उठाया हुआ है और जो चीज़ें यहाँ प्रक्रियाएं चल रही हैं मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। और आज की खास खबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हो रही 4 भर्तियां जो लगातार 5805 पदों पर 49,568, 41,520 और वहीं 2015 के कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं उसका लेकर आज सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएम आवास के चक्कर लगाने शुरू हो चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें बनानी है अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे खास बात। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार धरने की डेट दी जा रही है कि कैंडिडेट इकट्ठा होने वाले हैं लखनऊ में, जहां पे भर्ती बोर्ड है और सीएम आवास है। तो वहां पे लगातार हम लोगों को अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करनी है और उसके बाद हमारी अपनी मांग को सबसे ऊंचा उठ के वहां पे हमारी अपनी मांग को रखना है। तो दोस्तों आपको मैं इससे रिगार्डिंग ये बात बताने वाला हूं कि अभी जैसा कि आपको पता होगा कि 12 जुलाई, 15 जुलाई और वहीं 19 जुलाई को लगातार 3 डेट निर्धारित की गई है और इन 3 भर्तियों में अलग अलग, जैसे कि 49,568 वाले, 41,520 वाले और वहीं बात कर लेते हैं 2015 के बचे हुए कैंडिडेट जिन सब की एक मांग है और वो है वेटिंग लिस्ट। वहीं मैं बात कर लूं कि अभी जल्द ही जारी किया गया है फाइनल मेरिट जेल वार्डर का, और उस कैंडिडेट उस भर्ती में भी जो सीटें खाली रहने वाली हैं उनकी भी भर्ती का वेटिंग लिस्ट जारी करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमन इसमें एक ही चीज़ है, वही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। तो अब आप समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड में जितनी भी पुलिस की भर्तियां हैं उन सब में ये नियमावली को ख़त्म कर दिया गया था कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों अब इस नियमावली को परिवर्तन करने के पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि आपको मैं ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आवास जो कि सीएम आवास है, वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट अभी पहुंचे हुए हैं। अभी जस्ट मेरी बात हुई है और उसके बाद वहां पे क्या होने वाला है उन सब चीज़ों से मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूं। और अगर मुझे जाने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं यहीं पे हूं, मौजूद हूं अभी यहाँ लखनऊ में इतने टाइम, तो मैं वहां पे जाऊँगा और उसके बाद सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों तक मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों मेरी कुछ कैंडिडेट से बात हुई है जो सीएम आवास पे पहुंचे हुए हैं। फिलहाल सीएम साहब से आज मिलने की परमिशन तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सीएम जो है वो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को ही मिलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां से जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद वहीं मैं भर्ती बोर्ड की तरफ अगर चलूं तो भर्ती बोर्ड में भी लगातार स्टूडेंट वहां हाजिर हो रहे हैं और उसके बाद वहां से भी अपनी सारी मांग को पूरी करने के लिए। लेकिन देखो तमाम स्टूडेंट हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। वहीं मैं यूट्यूब वालों की बात कर लूँ तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वाले हैं जो एक दूसरे की खींचातानी में ही लगे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी खींचातानी या फिर किसी की इज्जत बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बात है तो हक दिलाने की है। दोस्तों अभी आप मेरी बात को समझिए, ना मैं किसी वीडियो के व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूं और ना भी किसी चीज के लिए, ठीक है। अगर मुझे व्यूज लेने होते तो फिर मैं और भी तरीके थे जिसे मैं अपना सकता था, लेकिन मैं सिर्फ भर्ती के ही मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि मैं इस भर्ती से लगातार जुड़ा हुआ हूं और इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनका मुझे सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने इस भर्ती में कदम बढ़ा दिया। ना मैं इस भर्ती में हूं और ना मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों आप बात को समझो, मैं इस भर्ती में आप लोगों के हक के लिए खड़ा हूं, तो प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए और सहयोग कीजिए। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इसमें जो भी पॉसिबल चीज़ें हो पाएंगी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हज़ारों कैंडिडेट हैं। मैं अगर अपनी अकेले की बात कर लेता हूं तो छोड़िए आप, लेकिन इस भर्ती में हज़ारों कैंडिडेट हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आने के लिए भी तैयार हैं। तो आप लोग भी उनका सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि और भर्तियों का एग्जाम की तैयारी करो, दोस्तों बिल्कुल करो, बेशक करो, लेकिन अगर यही कानून रहेगा तो आप उस भर्ती में भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए भी आवाज़ उठाना है और आप अपने आगे की तैयारी भी करिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, उसमें मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूं। और मैं खुद कहता हूं कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन जब ऐसा वक्त आए कि जब यहाँ पे बुलाया जाता है या फिर ऐसी कोई चीज़ या जो भी होती है, तो आपको हर बार की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं खुद जब मौजूद हूँ तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या फिर जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर हैं, वो लोग ऐसे जो कि आपको मैं बता दूं कि और वैसे भी कैंडिडेट है जो कहते हैं कि आप तुम्हारा नहीं होगा, तुम क्यों ये कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हमें नियमावली को बदलने की ज़रूरत है। अगर नियमावली में बदल जाएंगी तो उससे लेकर आगे चलकर हमको और आसानी होगी और हमारे आने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको चल के आगे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आप ये ना सोच के चले कि सिर्फ इसमें हमारा फ़ायदा होगा तभी हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की तो आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रवादी होते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए सोचते हैं। तो
दोस्तों वो वाली सोच लेकर हमको आगे बढ़ना है और हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है कि हम ना सही, हमारे बाद आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी वो होगी कि सबसे बड़ी जीत होगी कि जब उनको इसके लिए ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर देश की आज़ादी ही क्यों दिलाई जाती? देश की आज़ादी खुद के लिए नहीं दिलाई गई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानें भी गई, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो आने वाले लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में सोचना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। तो दोस्तों इस चीज़ की आवाज़ उठाइए और उसके बाद इस नियमावली के परिवर्तन होने में आप लोग हमारी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। और इस सहयोग के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेगी। और उसके बाद आगे क्या करना है, सारे प्रोसेस, क्योंकि मैं जुड़ चुका हूँ सारी भर्तियों की कैंडिडेट से, चाहे 49,000 वाली भर्ती हो, चाहे 41,000 वाली या 2015 वाली। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ जेल वार्डर फायरमैन के। मैं उन सभी कैंडिडेट से जुड़ा हूँ। मुझे इतना तो लगता है कि जो 2207 कैंडिडेट और 486 फीमेल कैंडिडेट, इन सब में अगर आप 50% की बात कर लें तो मैं उतने कैंडिडेट से जुड़ा हुआ हूँ लगातार। तो दोस्तों मैं जब इसमें बिल्कुल दिलो जान से, जब इसमें मैंने अपना सब कुछ, यानी आप ये कह लो कि मैंने अपना वक्त भी इसमें, मैंने अपना सब कुछ झोंक रखा है कि इस भर्ती में जो कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा उसके लिए हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा और जब जैसे जो भी प्रतिक्रियाएं यहाँ से होंगी उसमें आपको सहयोग करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को मेरे लाइक कर लेना और इसे अपने सभी मित्रों तक शेयर करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ और मैं आपको बता दूंगा कि क्या बात हो रही, क्या हो रही है, क्योंकि आज यहाँ पे सीएम आवास पे बहुत सारे कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।